बात बतलाने का प्रयत्न किया था, और वो ये, संसार के अंदर हर प्राणी दुखी है, कहीं भी सुख का लवलेश दिखाई नहीं देता। ये दूसरी बात है कि हम दुखों को सुख समझते रहें। अविद्या का लक्षण मैंने बताया था, परिणाम ताप संस्कार दुखी गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए मैंने समझाया था, कुछ दुख इस प्रकार के हैं जिनको हम परिणामी दुख कहा करते हैं। उदाहरण में समझाया था, उद्वेग में आकर के कोई व्यक्ति जहर खा लेता है या गाड़ी में कटने के लिए चला जाता है या और कोई ऐसे काम कर लेते हैं, उद्वेग में वो काम कर डालते हैं, किंतु प्राणों के निकलने के समय घोर दुख उनको होता है और उस दुस्साहस को करने के बाद रोते हैं, पछताते हैं, बोल सकते नहीं। ये परिणामी दुख है। मैंने उदाहरण में मलाव गांव के रहने वाले अपने एक सत्संगी बच्चे का जिक्र किया था। उसने पैसे की कमी के अंदर घर में लड़ाई झगड़े होने के कारण 4 तोले संख्या लेकर खाया था, इसलिए एकादशी के रोज खाया ताकि उसके प्राण बहुत जल्दी निकल जाए। किंतु संख्या के जहर ने उसको 2-3 दिन तड़पाया बुरी तरह से। शरीर नीला पड़ गया, जीभ नीली पड़ गई, आंखें बाहर को निकल आई। मृत्यु उसकी 2 दिन के बाद में हुई। घोरतम दुख हो गया, चिल्लाता रहा, कहता रहा, मैंने संख्या खाया है, कोई बचा लो। बड़े बड़े प्रयत्न किए गए ताकि अच्छे बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, किंतु उनकी मृत्यु हो गई। ये दुख परिणामी दुख कहलाता है, अंतिम परिणाम उसका दुख निकलता है। दूसरी बात, परिणाम तापस दुख बतलाए थे। एक व्यक्ति किसी के लिए कड़वी वाणी बोलता है, बुरा कहता है, वो कड़वी वाणी सुन करके आगे से वो जवाब नहीं देता। कहने वाला कोई उसका ऊंचा अधिकारी है जिनके अधीन वो काम करता है, किंतु ऊंचे अधिकारी की भी कड़वी वाणी उसको दहन करती रहती है। मन में संताप रहता है, मुझे इतना बुरा शब्द कह दिया। ये तापस दुख है, परिणाम ताप है। कुछ दुख इस प्रकार के हुआ करते हैं जिनको संस्कार दुख कहा करते हैं। संस्कार दुख वो होते हैं, किसी के हृदय के अंदर ग्लानि लग गई, ग्लानि में हर समय उसके अंदर गंदे गंदे भाव आते रहते हैं, बुरे बुरे, चलता फिरता इधर उधर थूकता रहता है, किंतु वो उसकी भीतर की ग्लानि निकलती नहीं है। दिल्ली में हमारे पुन्नीलाल भारद्वाज थे, उनको किसी प्रकार से भय पैदा हो गया। कोई अपराधी आदमी तो थे नहीं, किंतु वो शंका बन के अंदर बन गई। बार बार कहते थे, ये पुलिस आ गई, ये पकड़ लेंगे, ये मुझे मार देंगे, ये आ गए, ये मुझे गोली मार देंगे। ये उसके कुसंस्कारों का परिणाम था। परिणाम ताप संस्कार दुख ही। दूसरे दुख जो हैं वो शारीरिक दुख हैं, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो बीमारियां नहीं हट पाती, मनुष्य जिंदगी भर भोगता रहता है, काफी इलाज कराने पर भी वो दुख नहीं हटते। उसके साथ साथ कुछ दुख इस प्रकार के होते हैं जो मन से संबंध रखने वाले होते हैं, आध्यात्मिक दुख होते हैं, आत्मिक संबंधी। कुछ दुख इस प्रकार के होते हैं, दैविक दुख होते हैं, ऊपर के देवताओं का कोई कुप्रभाव पड़ता है, ग्रह नक्षत्र वगैरह आ जाते हैं। ये इसीलिए भगवान पतंजलि ने कहा, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधात् दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। आम तौर पर संसार में गुणवृत्ति विरोध चलता है,
भाई की भाई से नहीं मिलती, उसके गुण और हैं, उसके गुण और हैं, उसका स्वभाव और है, उसका स्वभाव और है। ये दूसरी बात है। बेटा बाप की आज्ञा मान लेता है, किंतु उनसे डरकर मान लेता है। कईयों के स्वभाव नहीं मिलते, पति पत्नी का स्वभाव नहीं मिलता। ये सब सारे के सारे दुख, ये गुणवृत्ति विरोध के दुख कहलाते हैं, अर्थात उनके गुण परस्पर नहीं मिलते। मैंने बतलाया था कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण हैं, किंतु ईश्वरीय विधान से इनका बंटवारा इतना ज्यादा है कि सारे संसार के व्यक्तियों के अंदर गुण तारतम्य है ही है। उनके स्वभाव बिल्कुल नहीं मिल पाते। ये त्रिगुण विस्तार इतना ज्यादा है कि गुण तो 3 ही हैं, किंतु अंशांश से उनके कहीं सतोगुण जाता है, कहीं तमोगुण ज्यादा है, कहीं रजोगुण ज्यादा है, कहीं उसके उस अंश में ज्यादा है। इस प्रकार से गुण वृत्ति विरोध का दुख मनुष्य के जीवन में सारे जीवन तिलक। मैंने अपना लाहौर का एक उदाहरण बताया था। लाहौर के एक विशेष वैज्ञानिक व्यक्ति थे, उनका नाम हंसराज वायरलेस था। लाहौर के अंदर एक बड़ी भारी सभा हुई, उसमें लाखों आदमी की भीड़ थी। उन्होंने इसी प्रकार का व्याख्यान देते हुए कहा कि गुण वै धर्म में इतना ज्यादा है, किसी का भी स्वभाव नहीं मिलता, किसी का भी परस्पर कितना ही प्रेम हो, किंतु वो प्रेम यथार्थता में नहीं होता। उनके पास एक मशीन थी, उससे उन्होंने लोगों के प्रेमों का परीक्षण किया और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनको जो सोचते हैं हमारा प्रेम पूरा है, वो मेरे सामने आए, मैं बतलाऊंगा कि उनका प्रेम पूरा है या नहीं। बहुत सी जोड़ी उनके सामने आई, पति पत्नी आए, कहते रहे कि नहीं, किंतु बाद में 2 छोटे बच्चों को लाया गया, इनका बहुत घनिष्ठ प्रेम है। उन बच्चों के हाथ पर मशीन लगाई और मशीन लगा कर कहा कि हाँ, इनके गुण धर्म मिलते हैं, अधिकांश मिलते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुख पे सर्वम विवेकी न। विवेकी व्यक्ति के लिए ये सारे के सारे दुख जो भीतर से जान लेता है, वो सारे दुखों को समझ जाता है। कोई व्यक्ति इन दुखों के कारण संसार के अंदर सुखी नहीं। किंतु फिर भी एक बात बहुत खास कही गई है, और वो ये दुख तो मनुष्य के साथ लगे रहते हैं, बीमारियां भी लगी रहती हैं, रंग शोक भी होते रहते हैं। किंतु जैसा कि मैंने कल अविद्या का लक्षण बतलाया था, अनित्या शुचि दुखानात्मसु सुखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना। संसार अनित्य है, नहीं रहने की जगह है, किंतु हम समझते रहते हैं रहेंगे। अपवित्रों को पवित्र समझना, हम अपने मूत्र मांस के शरीरों से पवित्र समझते हैं और इसी प्रकार से दुखों को सुख समझते हैं। भूख कष्टात कष्टदरी क्षुधा, दुख से दुख देने वाली भूख है। भूख रूप दुख को हटाने के लिए रोज 2-2 समय 3-3 समय भोजन करते हैं, किंतु कदाचित 2 दिन भूख न लगे तो फिर डॉक्टरों की वैद्यों की शरण लेते हैं। डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगी, कोई दवाई दीजिए। तो भूख लगाने के लिए फिर दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ खाकर फिर भूख लगाते हैं, भूख लगाने को फिर अन्न खाकर भूख को हटाते हैं। इस प्रकार से ये तारतम्य चलता रहता है। दुखों को हम सुख समझते हैं, अनात्म वस्तुओं को आत्मा समझते रहते हैं। शरीर आत्मा नहीं है, शरीरों से प्यार कहते हैं तू मेरा आत्मा है, तो कथन मात्र के लिए कहते हैं। वो शरीर की जो शक्ल है उसको वो आत्मा समझते हैं। ये सारी की सारी अविद्या है। अनित्या सुखी दुखानात्मसु सुखात्म ख्याति अविद्या, ये अविद्या के लक्षण मैंने बतलाए थे, जो हर व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो मैं खास बात करना चाहता था वो ये थी
ये सब दुख देखते हुए भी, अनुभव करते हुए भी मनुष्य पर जो महान दुख आता है वो दो प्रकार का आता है। एक तो जन्म काल में दुख होता है उसको, जिसमें बच्चा माँ के पेट में पड़ जाता है। पहले महीने के अंदर वो केवल एक बुलबुला सा होता है, दूसरे महीने में मांसपेशियां बन जाती हैं, तीसरे महीने में वो प्राणी ने संयुक्त होती, उसके अंदर प्राण कोष आ जाता है, बच्चा बन जाता है। उसमें पड़ा हुआ वो दुखों का अनुभव करता रहता है। यदि माता खट्टा मीठा खा लेती है, खटाई खा लेती है, तेज मिर्चे खा लेती है, उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता रहता है। मैंने कई बार अपने व्याख्यानों में संकेत भी किया है कि यदि संसार में हम कोई अच्छी संतान पैदा करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नियम है कि स्त्रियों का संरक्षण रहे, उनको सत्शिक्षा शिक्षा मिले। पति और पत्नी का प्रेम जहाँ अभेद प्रेम है, कोई कमी नहीं है। पत्नी संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं सर्वं तद्रोचते कुलम् यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैता न पूज्यन्ते तत्र सर्वा भला क्रिया। ये मनु जी महाराज का उपदेश है। उन्होंने कहा है, जिस घर में स्त्रियां अपने पतियों से प्यार प्राप्त करती हैं, उनका सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ पर पत्नी से पति खुश है और पति से पत्नी खुश है, वो कुल चमक उठता है, वहाँ पर सुख संपत्ति का वास हुआ करता है। स्त्रियां संतान को पढ़ने वाली स्त्रियां होती हैं। बच्चा पेट में आ जाए उस समय उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जाएं, अच्छे अच्छे ज्ञान सुनाए जाएं, महात्माओं के उपदेश दिए जाएं, तो बच्चे पर पेट में प्रभाव पड़ता चला जाता है। दूसरी बात, उनका खान पान ऊंचा ऊंचा हो, उनको अच्छे अच्छे पाक खिलाए जाएं, ब्राह्मी बादाम पाक वगैरह, जिनसे गर्भ में बच्चे की पुष्टि भी होती रहे। किसी प्रकार के ऐसे पदार्थ नहीं दिए जाएं जो तेज हैं, मिर्चे हैं, खटाई हैं। ऐसे खाने के बाद बच्चा अंधा हो सकता है, बच्चा क्रोधी हो सकता है। यदि बच्चे की मां क्रोधी है, उस अवस्था में किसी स्त्री को दुख नहीं देना चाहिए और न ही उसको क्रोध आने देना चाहिए। यदि मां क्रोध करती है तो बच्चा क्रोधी अवश्य ही पैदा होगा, जरूर पैदा होगा। तो इसलिए पहली आधार माता होती है, दूसरा आधार मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसकी माँ ठीक है, माँ ने अपने पेट में बच्चे का संरक्षण किया है, पिता ने उसको सत्शिक्षा दी है, गुरुकुलों में पढ़ाया है, विद्या दी है, और फिर उसको लायक गुरु मिल गए जो बचपन की अवस्था से ही योगासन वगैरह कराते रहे और किसी प्रकार से दुर्व्यसनों का दर्शन नहीं करने दिया। तो धीरे धीरे वो योगासन करता हुआ प्राणायाम आदि करके ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर ही पूर्ण योगी बन जाया करता है। फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करके संतुष्टो भार्यया भर्ता वाली बात उसके लिए आ जाती है। ऋतुकारा विगामी स्यात् सदा निरत सदा ब्रह्मचारी भवति यत्र तत्र आश्रमे वसन। जो संतानोत्पत्ति के लिए गमन करता है, वैसे और इल्लतों में नहीं पड़ा रहता और अपनी स्त्री सदा निरत है, अपनी स्त्री में प्रेम करता है, तो ब्रह्मचारी एवं भवति, वो ब्रह्मचारी ही रहता है। हमने ये विज्ञान की बात एक देखी है, जहाँ पर पति और पत्नी का प्रगाढ़ प्रेम है, वहाँ भोग से शक्ति क्षीण नहीं होती। हो जाती है शक्ति क्षीण, तत्काल उतनी ही शक्ति का संवर्धन तत्काल हो जाया करता है। तो खैर, जो मैं कहना चाहता था, बात ये बीच में और प्रकार का प्रकरण थोड़ा सा आ गया। बतलाना मैं ये चाहता हूँ, गर्भ के अंदर बच्चा जब होता है उस समय वो घोर दुखों को देखता है, बड़ा भारी दुख उसके सामने होता है। माता
कुछ खा लेती खट्टा मीठा, बच्चा जलने लग जाता है, और इसी प्रकार का कोई कष्ट माँ को होता है, बच्चे को दुत्कार हो जाता है, तो उसको गर्भ में उसकी अनुभूति हो। मैंने उदाहरण में कहा था, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का वेदन माँ के पेट में सीख लिया था। द्रोणाचार्य ने ये चक्रव्यूह की रचना की थी, और रचना करने के बाद ये कहा था कि अर्जुन इसका भेदन कर सकता है, अर्जुन को कहीं ले जाओ तो एक पांडव कल मारा जाएगा। दिया संसक्त लोग दूसरी सेना वाले उसको पुकारते रहे, वो उधर चला गया। चक्रव्यूह का भेदन करने वाला कोई नहीं था पांडवों उनके अर्जुन के अतिरिक्त, किंतु एक अभिमन्यु था जिसने अपने ताऊ जी से ऋषि से कहा कि पिताजी मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूं, किंतु छह द्वार में तोड़ दूंगा। उन्होंने पूछा बेटा तुम कैसे जानते हो कि जिस समय मैं अपनी माँ के पेट में था उस समय मेरे पिताजी ने चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा मेरी माँ को दी थी, और 6 चक्र भेदन वाली शिक्षा मैंने सुन ली थी। 7वें द्वार का वर्णन करने लगी, उस समय मेरी माता सो गई थी, उसके साथ ही सोने से मैं भी सो गया, वो मैंने नहीं सुना है। 6 द्वारों को मैं तोड़ डाला। युधिष्ठिर ने कहा अच्छा बेटा तुम ही लड़ो। वही हुआ भी, उसने लड़ाई की। द्रोणाचार्य दंग देखते रह गए। तुमने कह दिया ईश गच्छति सौभद्र पार्था नाम प्रहितो युवा नंदयन स्वेद सर्वान राजानंद युधिष्ठिरम। ये देखो ये पांडवों का एक नौजवान लड़का किस प्रकार से हमारे द्वार को तोड़कर जा रहा है। महाराजा युधिष्ठिर को कितनी खुशी हो रही है, इसने इस प्रकार सबके सामने मेरे देखते देखते द्वार को तोड़। ये द्रोणाचार्य को शब्द कहने पड़े थे। ये गर्भ की शिक्षा का परिणाम था। जिस समय बच्चा गर्भ में रहता है उस समय श्वास लेने का साधन कोई नहीं, अंधकार से पूर्ण रहता है और उस प्रकार से पर मलिन अवस्था में रहा करता है। किंतु जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक बड़े ही कष्ट बढ़े। उसके बाद पुस्तकों में लेख है ततो यंत्रेण पीड्यमानो जायते। कोट रूप में जिस प्रकार गन्ना पिसता है इस प्रकार के माँ के पेट से वो बच्चा बाहर आता है, घोर दुख भोगते हैं। ये जन्म का दुख और उधर मरण का दुख, मृत्यु के समय प्राण निकल नहीं पाते। वो दूसरी बात है कि मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि एक योगी जो अपने जीवन के अंदर सत्व समृद्धि कर लेता है, रजोगुण तमोगुण को दबा देता है, सतोगुण जिसका चौक उठता है, जिसकी ध्यान में प्रकाश में स्थिति बन जाती है, लाइट रोशनी को हर समय देखता है, उसको तो इच्छा मृत्यु हो जाता है, जैसा चाहे उसकी उसी प्रकार इसके उदाहरण भी कभी कभी सुनाए हैं। हमारे अच्छे अच्छे सत्संगी बच्चे जिनमें से खुशीराम, अशोक, ठाकुर फतेह सिंह, ओम प्रकाश दिल्ली वाले, इन्होंने बिल्कुल सबके सामने बैठ करके और कह करके 1 सेकंड के अंदर अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये इस तरह क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर सबको समृद्धि हो चुकी थी, सतोगुण बढ़ चुका था, रजोगुण तमोगुण तब कुछ चुके थे, इसलिए उत्तमता के साथ प्राण छोड़े और ये फिर देवलोकगामी हुए। हमारे बच्चे राजनारायण की भी स्थिति इसी प्रकार हुई। मैं दिल्ली में था उस समय, वो राजनारायण को मृत्यु का ज्ञान पहले ही हो गया था। हम दिल्ली गए, राजनारायण मुझसे मिले, दिन में कई बार आए। पहली बार सुबह आए, एक पूरी चादर और क्या नाम 200 रुपये पहले भेज कर गए, फिर दोपहर को कर गए, फिर बाद दोपहर कर गए। मैं उनको मिला नहीं। शाम को मैं आया तो फिर लेकर आए उसी प्रकार हुई चलती। तो मैंने कहा राजनारायण ऐसी क्या कर रहे हो, 5-7-10 वर्ष का एक साथ इकट्ठा भेंट कर रहे हो? तो राजनारायण मुझसे कहने लगे गुरु जी 5-7-10 वर्ष का नहीं, पूरी जिंदगी का कर रहा हूं मैं, तो अब मैं रहूंगा नहीं। तो मैंने कहा ऐसी बात क्यों कहते हो? उस समय तक वो बीमार नहीं थे, राजी थे। तो
हमारा प्रोग्राम था दिल्ली का, एक सम्मेलन था, उसमें मैंने 28 अगस्त को पहुंचना था। तो राजनारायण मुझसे कहेंगे गुरु जी 28 अगस्त को आप जरूर आ जाना। मैंने उनसे कहा भाई देखो सम्मेलन हुआ आ जाऊंगा, नहीं तो फिर बाद में आएंगे। कहेंगे सम्मेलन हो या ना हो आप आना 28 अगस्त को जरूर। मैंने कहा ऐसी क्या बात नहीं। तो मुझसे कहने लगा बस तभी तक मेरा शरीर है, उससे आगे मेरा शरीर चलेगा नहीं, पहले बतला दिया। 28 अगस्त को हम पहुंचे, राजनारायण अस्पताल में थे, हम उनको देखने के लिए गए। उस समय तक बोल रहे थे। उधर तो हम गाड़ी लेकर गए, उधर उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, गुरु जी आने वाले हैं ले आओ। उनकी गाड़ी रास्ते मिली, हम पहुंच गए तो प्रणाम नमस्कार किया, गुरु जी आ गए। मैंने कहा आ गए। उस समय तक बोल रहे थे, तो बड़ी कृपा की इस समय आ गई, ठीक रहा। बस उसके बाद धीरे धीरे उनका बोल बंद हो गया। सम्मेलन 2 दिन चलता रहा, मैं सम्मेलन में भी जाता रहा, वहां भी जाता रहा। अंतिम समय उनका ऐसा देखा कि वो अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे श्वास प्रश्वास से, लंबे लंबे श्वास के साथ, कोई घुटन नहीं थी, जप करते थे। उसी प्रकार से उनका देहावसान 30 अगस्त को हुआ। उनका संस्कार यहाँ बनारस में किया गया था, हम भी आए थे। हमारा प्रोग्राम था बनारस का, वैसे पहुंच गए थे हम भी उस समय। खैर, मेरा कहने का अभिप्राय ये कि मृत्यु के समय मनुष्य घोर दुख देखता है। यहाँ हमारी आंखें हैं, हम देख लेते हैं, किंतु उस समय आंखें काम नहीं करती, अंधेरा हो जाता है। कान नहीं सुनते, किसी की आवाज नहीं सुनता, किसी को छू नहीं सकता, कोई मकान दिखाई नहीं देता, कोई पुत्र दिखाई नहीं देता, कोई पत्नी दिखाई नहीं देती। बस बड़ी कठिनता से प्राण कोष निकलने के बाद केवल मन का संबंध उससे रह जाता है। उसका मन सोचता है मेरा मकान ऐसा था, मेरी स्त्री ऐसी थी, मेरे पुत्र ऐसे थे, किंतु कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब क्या करूं, मैं कहाँ आ गया, कहाँ वो मकान चले गई, कहाँ जमीन चली गई, कहाँ जायदाद। इस प्रकार से महाअंधकार में मारा मारा फिरता है। कोई नपश्यामी प्रतिक्रिया, वो अपने मन से कहता है कि मैं जिन दिन ये शामर्थे कृतन पापम गतास्ते फल भागिना, जिन दिन के कारण मैंने पाप पुण्य किए हैं वो फल भागी लोग चले गए। एकाकी तेन दई गतास्ते फल भागिना, उन सब के कारण मैं अकेला चल रहा हूँ। न पश्यामी प्रतिक्रिया, इसका कोई बदला दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार से मैं इस जन्म से हट जाऊं। इस प्रकार घोर दुख के साथ प्राण निकलने के बाद अंधकार में मनुष्य रहा करता है, जिसके कारण तुमने देखा होगा ब्राह्मण लोग किसके मर जाने के बाद वह दिए लगा करते चौराहे, और कहा करते, क्या कहा करते हैं, कथात्मना अंधकार निवृत्त्यर्थम दीपदान से क्रिय थे। जो आत्मा मर करके चला गया है उसकी अंधकार निवृत्ति के लिए हम ये दिया लगाते हैं। एक रीति रिवाज के अंतर्गत बात है। वैसे कर्मशील कोई व्यक्ति हो तो प्रकाश दे सकता है, इसमें कोई शंका की बात। मिट्टी की हंडिया पीपल के दरख्त को लगा देते हैं, उसमें जल टपकता रहता है, कहते हैं ये भंवर प्यासा गया होगा, इससे जल पीता रहेगा। यदि प्राण निकलने के समय वो प्यासा जागता है, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर छोटे छोटे दीवरों से उसके मुख में पानी डालते रहते हैं, और पानी डालने का अर्थ ये होता है कि ये भंवर प्यासा न चला, जीवात्मा प्यासा न निकल जाए। किंतु पानी भी जरा जरा सा नीचे उतरता है। प्राणों का घर्षण बहुत ज्यादा होता है, अग्नि घर्षण से पैदा हुई रहती है, प्यास लगी रहती है। प्यास दीवरे के जल से बुझ नहीं पाती। हम लोग शांति के लिए ऐसा प्रयत्न करते हैं, किंतु यदि प्राण प्यास में निकल जाए तो उसके बाद पानी उसको मिलता नहीं है। पीने की इंद्री उसकी साथ जीभ वगैरह ये रह गया यहाँ के यहीं, ये पेट यही, इसकी अग्नि यही रहेगी, तो वो प्यासा ही इधर उधर डोला करता है। किसी प्रकार से भी उसको सुख नहीं मिलता जब तक दोबारा वो गर्भ बना जाए, दोबारा
पानी पोनी का वो साधन माता के पेट में जाकर के वैसा न मिले, तब तक वो घोर दुख के अंदर भटक जाते। इसलिए हमारे शास्त्रीय सिद्धांत के अंदर यद्यपि मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख रहता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं, किंतु फिर भी जन्म और मरण के दुख को महान दुख बतलाया है। बहुत कष्ट से भी कष्ट जन्म लेने में दुख होता है और कष्ट से कष्ट मरने के अंदर दुख होता है। इन दुखों को मनुष्य अपने जीवन में भोगता है, इनकी कोई प्रतिक्रिया उसकी दृष्टि में नहीं है। केवल मात्र एक उपाय, छोटा सी बात कह करके मैं अपने व्याख्यान को समाप्त कर दूंगा, जहां मनमानी उठाऊंगा। देखो उस समय जन्म लेने की उसको कोई आशा नहीं होती, जन्मूंगा या नहीं होता। उस समय 7वें महीने के अंदर ईश्वर की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है और उस दिव्य दृष्टि के अंदर वो देखता है कि जिन लोगों के कारण मैंने पाप किए थे वो सब चले गए, उन सब के कारण मैं अकेला चल रहा हूं, इस दंड से छूटने का कोई उपाय नहीं। उस समय प्रतिज्ञा करता है, यदि अन्या प्रभुच्चे हम तत्प्रबद्धे नारायणम अशुभ क्षयकर्तारम परम मुक्ति प्रदायकम। यदि मैं अब की बार मां के पेट से बाहर निकल जाऊं, आशा नहीं है उसको निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यदि निकल जाऊंगा तो मैं भगवान नारायण की शरण लूंगा, उनकी शरण लेने से मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और मेरे दुख हट जाएंगे। यदि योन्या प्रभुच्चे हम तत्प्रबद्धे महेश्वरम अशुभ क्षयकर्तारम परम मुक्ति प्रदायकम। यदि मैं अब की बार मां के पेट से बाहर निकल गया, भगवान शिव की शरण लूंगा जिससे मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। यदि योन्या प्रभुच्चे हम अष्टांग योगमभ्यसे अशुभ क्षयकर्तारम परम मुक्ति प्रदायकम। यदि मैं अब की बार मां के पेट से बाहर निकल गया तो मैं अष्टांग योग का अभ्यास करूंगा जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, पाप कर्म नष्ट हो जाए और दुख से मैं निकल जाऊं। हजारों प्रतिज्ञाएं करता है। प्रतिज्ञाएं करने के बाद जब समय आता है, ततो यंत्रेण पीड्यमानो जायते। पूर्व में पिसते हुए गन्ने का रस जैसे निकलता है, इसी प्रकार से माता का उदरबुद्धा रास्ता छोटा होता है, उसमें बच्चा बड़ा दुखी, कई तो गर्भ में ही मर जाती है, डॉक्टर लोग उसको ऑपरेशन करके निकालते हैं। यंत्रेण पीड्यमानो जायते, पूर्व में पिसते हुए की तरह से उसका जन्म होता है और जन्म लेने के बाद जो प्रतिज्ञाएं की हुई थी वो भूल जाता है। जो कह रहा था कि यदि अन्या प्रभुच्चे हम तत्प्रबद्धे नारायणम अशुभ क्षयकर्तारम परम मुक्ति प्रदायकम। यदि मैं अब की मां के पास पेट के बाहर निकल गया तो भगवान नारायण की शरण लूंगा, भगवान शिव की शरण लूंगा, भगवान महेश की शरण लूंगा, अष्टांग योग का अभ्यास करूंगा। किंतु जन्म लेने के बाद वो सब भूल जाता है। वो खेलता है, कूदता है, माता उसको दूध पिलाती है, फिर खेलने का समय आता है, खेलता रहता है, फिर जवानी आ जाती है, विवाह शादी हो जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जवानी गिरती चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आने के बाद वही मौत वाला चक्कर फिर सामने आ जाता है। ये एक नियम की बात है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम धर्ममृतस्य च तस्माद अपरिहार्यार्थे दत्तम शोधितुम अर्हसि। भगवान ने अर्जुन को ये कहा है, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, और जो मरा है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा अवश्य। ये बात हटाई नहीं जा सकती। इसके हटाने का तरीका है तो केवल मात्र एक है। देखो, जिंदगी में तो मनुष्य घोर दुख भोगता है, सब प्रकार के मैंने बता दिया। फिर जन्म लेने का घोर दुख, मृत्यु का घोर दुख, फिर उसके बाद एक बात याद रखो, वो जो प्रतिज्ञा करके आए कि हम यदि मां के पेट से निकल गए तो भगवान नारायण की शरण लेंगे, भगवान शंकर की शरण लेंगे, ये अभ्यास करके प्रतिज्ञाएं करके आए। जन्म लेने के बाद न किसी को प्रतिज्ञा याद रहती, न कुछ करना धरना याद रहता, यूं ही जिंदगी व्यतीत हो जाती है।
और फिर वो प्राण कोष निकल जाते हैं, फिर जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। देखो तुम सब के सब इलाहाबाद में ये कुंभ पर्व है, कुंभ पर्व के अंदर इकट्ठे हुए हो। पर्व का फल ये है, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। दूसरी जगह कोई पाप बन गया हो तो तीर्थों में आने पर नष्ट हो जाता है, किंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में पाप बन जाए तो वो फिर छूटता नहीं, वो जमा रहता है, उसका कर्म भोगना, फल भोगना पड़ता है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है, रजोगुण जन्म मरण के चक्कर में डालता है। जिन कुछ प्राणी इस प्रकार के हैं जो तमोगुण प्रधान होते हैं, वो तो मूढ़ावस्था के प्राणी कहलाते हैं, गधे घोड़े खच्चर आदि। कुछ होते हैं रजोगुण के प्रधान व्यक्ति, वो रजोगुण वाले सांसारिक लोग होते हैं। उनका सिद्धांत रहता है ये कि देखो, यावत जीवे सुखम जीवे न्यूनं कृत्वा धृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। मनुष्य जब तक जिंदा रहे तब तक पूर्व जिंदा रहे, जल करके से ही भस्म हो जाएगा। किसने देखा है फिर कौन स्वर्ग को जाता है? उनका सिद्धांत यही रहता है कि जिंदगी में जो सुख हो गया जाए भोग ले। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं ये रजोगुण प्रधान होते हैं, और उसके बाद जिनके अंदर सतोगुण की प्रधानता आ जाती है वो प्राणी ऐसे होते हैं जैसे इस समय ये तुम्हारा हमारा सबका समुदाय बैठा हुआ है। सबको ये ज्ञान है कि मौत का दुख आएगा, जन्म मरण का दुख होगा, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं ताकि ये दुख दंड भोगना न पड़े। कैसे हटेगा ये? इसका तरीका ये है कि हमारे शरीर के अंदर रजोगुण और तमोगुण दब जाएं, सतोगुण का विकास हो जाए। सतोगुण का नाम प्रकाश है। तो सतोगुण वाले जो हैं जिनके अंदर सतोगुण का विकास आ जाता है, कैसे आएगा? यूं आएगा, या तो योग सिद्धांतों के अनुसार वो प्राणायाम आदि करने से, वो तो जरा लंबी बात है और कठिन कार्य है, किंतु साधारण बात तो हर व्यक्ति कर सकता है जिससे मौत की भय से मनुष्य बच जाए। उसका तरीका ये है, स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनीत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तरीका ये है उसका कि जप करो, कम से कम प्रातः काल 5 से 7 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है। ब्रह्मे मुहूर्ते प्रबुध्येत धर्मार्थौ चारु चिंते। ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, स्नान आदि करके, नहा धो करके, दातुन धो करके शुद्ध भावना से उस समय बैठ जाए। 2 घंटे अपने मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का, या जो भी मंत्र जपे उसको 2 घंटे जपो। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय इस प्रकार का होता है, उस समय सिद्ध लोग अपनी दृष्टि डालते हैं, अपने संस्कारियों को देख लेते हैं और उनकी सहायता किया करते हैं, मदद किया करते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके मनुष्य 2 घंटे किसी मंत्र का जाप करता है और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाता है, अभ्यास करता है, ऐसे करने से रजोगुण दबता चला जाएगा, तमोगुण नष्ट हो जाएगा, सतोगुण का विकास हो जाएगा। सतोगुण का विकास हो जाने पर हृदय में प्रकाश रहने लगेगा। वो प्रकाशमयी स्थिति जो है इस प्रकार की होगी जो फिर मौत के समय दुख उसको नहीं होगा। एक क्षण के अंदर उसके प्राण निकल जाएंगे और जन्म भी फिर उसका उत्तम कुल में होगा या देवलोक में चला जाएगा। मैंने इस प्रकार की अपनी कई गुरु भाइयों को उदाहरण बतलाए। तो इसलिए जो जिंदगी में इस प्रकार का अभ्यास करते रहते हैं, जो तप करते हैं, तप के साथ स्वाध्याय करते हैं, देखो हमारे इतने ही बच्चे इस प्रकार हुए जिन्होंने हमारी बातें सुन करके उनको अपने अमल में लाए और उनके सामने स्थिति इस प्रकार की बढ़ गई। हमारे बच्चे विंध्यवासिनी आज यहाँ आए हुए हैं
विंध्यवासिनी प्रमोद पाकिस्तान की सीमा में श्रीनगर से आगे घूमने फिर गुलबर्ग फुलपुर आदि देखने के लिए गए। वहां हमारा एक साधु मिला। उस साधु ने इनको कहा, भाई जी जय गुरुदेव, ये आश्चर्य पड़ गए कि ये कौन है, ये हमें जय गुरुदेव कैसे कर रहे हैं। तो वो ये कहने लगे कि महाराज आप तो महात्मा हैं, हमें जय गुरुदेव क्यों कह रहे हैं। कहने लगे नहीं, आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरा नाम लेकर कहा आप उनके शिष्य हैं। कहा हम उनके शिष्य हैं कि मैं भी उनका शिष्य हूँ। जंगल में बर्फ में रह करके तपस्या में लगा हुआ था। पहली बात, मनुष्य तप करने की आदत डाले। द्वंद्व सहनम तपय, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के जोड़े को बर्दाश्त करना। थोड़ा अन्न खा करके ज्यादा पेट भरकर न खाए, थोड़ा खाए, खा ले थोड़ा बहुत। नाट्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मष्णतः न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नहीं विचार्जुन। जो बहुत खा लेते हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता, जो बहुत सोते रहते हैं उनको सिद्ध नहीं होता, जो क्या नाम बिल्कुल नहीं खाते उनको सिद्ध नहीं होता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुखा। जो ठीक समय खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, परिमित खाते हैं, उनका योग सिद्ध हो जाएगा। पहली बात, द्वंद्व सहनम तपय। अभी 13 मई को फिरोजाबाद में हमारे बच्चे का देहांत, साधु बच्चे का देहांत हुआ, जिसका नाम रघुनंदन प्रसाद था, टाटवाला बाबा। उसने हमसे आकर दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उसको हमने घोरतम तप कराया। हमारी आश्रम में रह करके उसने तपस्या की। उसके बाद वहां सर्प वगैरह निकलते थे, इससे वो कुछ भय मानने लगा। फिर गांव में हमने उसको भेज दिया। 3 महीने एक समय भोजन करके रहा, फिर 3 महीने बेल के पत्ते खा करके वो रहा, फिर लस्सी पीकर तपस्या करता रहा। परिणाम स्वरूप उसको दूरदर्शन योग्यता तप के द्वारा उपलब्ध हो गई। दूर दूर की वो देख लिया करता था, दूर दूर की कह दिया करता था। लोगों को वरदान वगैरह भक्तों को दिए। फिरोजाबाद वाले लोग उनको खूब जानते अच्छी प्रकार से। और भी हमारा बच्चा संसार सिंह जम्मू के अंदर, वो क्षत्रिय था, उसको हमने प्राणायाम कराया। उसके अंदर भी इस प्रकार की योग्यता आई, उसको भी दूर दूर का दिखना आरंभ हो गया और विशुद्ध हृदय में प्रकाश हो गया। ऐसे लोग अशोक, कुशीराम, वो दिन का मैंने नाम लिया है, उन्होंने अपने जीवन के अंदर सतोगुण बढ़ा करके प्रकाश में शरीर को बढ़ा लिया और कह कर एक क्षण के अंदर प्राण छोड़ दिए। उनको तड़पना नहीं पड़ा, दुख भोगने नहीं पड़े। इस प्रकार के लोग हैं। अधिकांश यदि वासना मन के अंदर है तो स्वर्गीय बन जाते हैं, अन्यथा उत्तम कुल में जन्म लेकर के फिर योगाभ्यास करके पूर्ण योग सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं व्याख्यान को लंबा नहीं बताता, क्योंकि तुम सब ने भोजन भी करना है, भोजन तैयार भी है। बस इतनी बात को मान लेना। यदि जन्म मरण के दुख से बचना चाहो तो 2 घंटे प्रातःकाल 5 से 7 बजे तक अपने गुरुमंत्र का जाप किया करो बैठ करके। जो श्वास प्रश्वास से जपते वो जपे, मीठा जीभ से जपते रहे। सीधे बैठे यूं मेरुदंड को सीधा करके बैठे। यदि सीधे बैठोगे तो सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, सुषुम्ना के चलने पर ब्रह्म नाड़ी चलेगी। सुषुम्ना के अंदर ब्रह्म नाड़ी और चित्रणी और वज्रा 3 का प्रभाव होता है। चित्रणी में तो दृश्य दिखाई देते हैं, वज्रा में जड़ता आ जाती है। ब्रह्म नाड़ी जो है वो समाधि की जनक हो जाया करती है। सीधे बैठने से निद्रा नहीं आएगी। यदि आलस्य आने लगे तो खड़े होकर जपो मंत्र को, मंत्र जाप करके फिर कम से कम 1 घंटा ध्यानाभ्यास कर लो। इसी प्रकार शाम के समय सोते समय सीधे लेट जाओ, शवासन से सीधे लेट करके यूं सीधे लेट करके ध्यान करते हुए जिस इष्ट देव का ध्यान बतलाया है, जो मंत्र बतलाया गया है, उसको जप करते करते ध्यान में लगाते लगाते सो जाओ। इसका फल ये होगा कि वो निद्रा योग निद्रा बन जाएगी। योग दर्शन बतलाता है स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा। स्वप्न ज्ञान का अवलंबन लेकर के या तो आंखें बंद करके एक स्वप्न जैसा लेना आरंभ कर दे। कैलाश पर्वत पर मैं जा रहा हूँ, भगवान शंकर वहां बैठे हुए हैं, सिद्ध लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं,
नंदी गण एक तरफ बैठे हैं, अब देखो ये मैंने सपना सा ले लिया। इसी प्रकार अपने इष्ट देव की चरित्रों का चिंतन करते हुए सीधे लेट करके यदि ध्यान लगाते लगाते सो जाते हैं तो फिर सारी रात वो ध्यान लगा रहेगा। सोना तो सबसे भला जो कोई जाने सोए, अंतर लव लागी रहे सहज ही सुमरण होए। स्वाभाविक स्मरण चलता रहेगा। तो इसलिए देखो मैंने आज दुखों का वर्णन कर दिया, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कर दिया। दुख दंड से बचने के लिए अपने स्वाध्याय को बढ़ाओ। प्रातःकाल 5 से 7 बजे तक हमारे बच्चे जितने सामने हैं उनको जरूर जप करना चाहिए और जप करने के बाद कम से कम आधा घंटा, ज्यादा नहीं बैठ को आधा घंटा 1 घंटा सीधे बैठ करके ध्यान बतलाओ, ध्यान लगाओ गुरुदेव की बतलाई विधि के अनुसार। नहीं तो केवल मात्र चिंतन करना आरंभ कर दो, आंखें बंद करके। ये हृदय में भगवान शंकर बैठे हुए हैं, कृष्ण जी बैठे हुए हैं, कल्पना से चिंतन का शुरू कर दो और जाप करने के बाद करो। ऐसा करते रहने पर उनके दर्शन होने लग जाएंगे, अनुभूति होने लग जाएगी। अनुभूति होने के बाद ये घोरतम दुख जो मैंने बताए इस द्वंद से निकल जाओगे। बस इतनी बात कह करके मैं अपने व्याख्यान को यही समाप्त करता हूँ। प्रश्न होती हैं वो मैं इससे आगे कल के व्याख्यान में समझाऊंगा। उपाय यही है, खास बात यही है, अपने जीवन के अंदर सतोगुण को सबका लो तो फिर कोई भय नहीं है। नहीं तो दुर्लभो मानुषोदय है, मनुष्य जन्म जो है अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि इस प्रकार से चलोगे तो नरदेह जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक मिलती रहेगी, कल्याण का साधन बनता रहेगा और अंत में परम पद को अवश्य ही पा जाओगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। आशीर्वाद है।